पुलिस की वर्दी किसी ने पहनी है, यहाँ से बाहर तो निकलोगे? तुम्हारे घरों के पास पुलिस होगी, थप्पड़ मारना साले, जा जाके पकड़ के ना मुक्के मारना, सारे लोग कहने क्योंकि पुलिस वालों को इनको नहीं मार सकते ना, इन्हीं के लोगों को मारो सब जगह जाकर। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 20 जुलाई संसद चलो मार्च में ये मोहतरमा अपनी भद्दी भाषा और अपना एक्टिविज्म लेकर पहुंच जाती है। जितना हिंसक प्रोटेस्ट, उससे कहीं ज्यादा हिंसक इनके शब्द। हिंसा को भड़काने वाले शब्द भी तो हिंसक होते हैं। ये शब्दों की हिंसा है, इसमें हाथ में हथियार नहीं, कोई घूंसा या लात नहीं, पर ये भड़काऊ शब्द 20 जुलाई को दिल्ली में हुई हिंसक प्रोटेस्ट को पुश करते रहे। सीजेपी की जंतर मंतर पर हुई प्रोटेस्ट का मंच इन्हीं जैसों के लिए बनाया गया था, लेकिन ये उस मंच पर नजर नहीं आई क्योंकि अभी दिल्ली का लेफ्ट और अराजक सिस्टम इन्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, पर अब जान चुका है और जान जाएगा। जिस तरीके से जनता को पुलिस प्रशासन के खिलाफ भड़का रही है वो कोई मामूली बात नहीं है, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। इनके इस एक्शन से लेकर आगे के एक्शन तक सिर्फ दिल्ली पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के समूचे कानून व्यवस्था तंत्र को भी अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सवाल करेंगे कि आखिर क्यों, तो जवाब ये है कि ये महिला उत्तराखंड से हैं। इन्होंने हर तरह से एक एक करके हर प्रोटेस्ट में घुसकर भड़काऊ बयान दिए, जिससे माहौल बिगाड़ने का खतरा पैदा हुआ। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन जानबूझकर लोगों को भड़काकर हिंसा और अराजकता फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक बात आगे रखती हूँ। उत्तराखंड में पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को लेकर जो भी मतभेद होते हैं, भले ही वो राजनीतिक रूप से ले लें, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है और सुलझाया जाना भी चाहिए, जैसे कि यहाँ के इतिहास में दशकों से होता रहा है और सरकारें करती रही हैं। लेकिन 20 जुलाई की सीजेपी की हिंसक प्रोटेस्ट में इनके इस रोल के बाद ये पूछना ज़रूरी हो गया है कि क्या इन मोहतरमा का विकास के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का ये तरीका उत्तराखंड की अपनी शांति और व्यवस्था के लिए ठीक है। वैसे हम उत्तराखंड पर आएं उससे पहले आप देखिए कि ये सीजेपी प्रोटेस्ट में क्या क्या कर रही हैं। इनको रुकवा दो, इन सबको रुकवा बेटा। मैं खुद मानता हूँ प्रदेश के सरकार भी यही कर रही है, डिग्री करके लाठियां खाएंगे। ये बहुत गंदा धर्म है। हिंदू होना बहुत गलत है। 20 जुलाई संसद चलो मार्च में क्या क्या हिंसा हुई वो आप सब लगातार हमारे चैनल पर देख ही रहे होंगे। हिंसा अभी भी जारी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक अनोखे कलाकार से रूबरू करवाने जा रही हूँ। उसके लिए दर्शकों, मेरी बात को आप अन्यथा ना लें, मगर ये मानना पड़ेगा कि देश में कलाकारों की कमी नहीं है। वो तो अफसोस है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म के चलते इन्हें जगह नहीं मिल पाई, वरना इनसे बड़ा कलाकार बॉलीवुड में कोई और होता ही नहीं। खैर, लेफ्ट इकोसिस्टम को आंदोलन जीवियों की ज़रूरत पड़ती रहती है और ये उस टास्क को बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म भी कर रही हैं। तो क्या हुआ, ये कलाकार बॉलीवुड में अपना टैलेंट नहीं दिखा पाए? आए दिन होने वाले प्रोटेस्ट में तो दिखा ही रहे हैं ना। अब देखिए, इस बार सीजेपी प्रोटेस्ट इन कलाकारों के हाथ लगा है और इस प्रोटेस्ट में एक उभरती हुई कलाकार के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, जिसे आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। कभी ये महिला सरकार को कहती है तो कभी फुट फुट कर रोती है। किस बात के लिए, वो आप इनकी जुबानी खुद सुनिए। इनको रुकवा दो, इन सबको रुकवा बेटा। मैं खुद मानता हूँ प्रदेश के देखिए मैडम, इन्हें कोई भी टेररिस्ट नहीं कह रहा, कोई भी भारतीय नहीं, लेकिन ये दंगाई जरूर हैं जो बच्चों के प्रदर्शन की आड़ में दिल्ली पुलिस को मार रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस पर पेपर स्प्रे तक कर रहे हैं और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब में मोहतरमा आप इन दंगाइयों के लिए स्पेस बनाने की कोशिश कर रही हैं। और केवल यही नहीं, बल्कि अपने अन्य वीडियो में ये महिला अपने भारतीय होने पर और अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस कर रही है। जरा ये वीडियो देखिए। ये बहुत गंदा धर्म है। हिंदू होना बहुत गलत है। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन अच्छा कर लेती हैं आप।
सोचिए, बच्चों की हक की आवाज उठाने वाले प्रोटेस्ट को कैसे हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश हो रही है। कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है ना? बहुत सिंपल है। खुद को स्पिरिचुअल बताओ, नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहो, हिंदू विरोधी बताओ, अपनी पॉलिटिक्स इन बच्चों के कंधे पर रखकर करो और फिर हिंदू होने पर शर्म महसूस करो। लोगों को हिंदू होने पर गिल्ट फील कराओ, शर्म महसूस कराओ। जितने आंदोलन जीवी उतनी बातें, जितनी उनके एजेंडे उतने प्रोटेस्ट के स्टाइल। खैर, ये तो बहुत ही मेलोड्रामेटिक और मैनिपुलेटिव स्टाइल है। ये बहुत गंदा धर्म है हिंदू। वैसे बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हिंदू धर्म को आप जैसे हिंदुओं को झेलना ही तो पड़ रहा है, जो एक तरफ चंद व्यूज़ और पब्लिसिटी के लिए हिंदू धर्म की राह पर चलने का नाटक करते हैं और दूसरी तरफ अपने स्वार्थ के लिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म को ही गालियां देते हैं। ये सारे काम इस प्रोटेस्ट में ये महिला बढ़ चढ़ कर रही है। तो ये है खुद को योगी और ज्योतिषाचार्य कहने वाली नई आंदोलन जीवी माना। वास्तविक नाम इनका मानवी अनुषा है, जो कि ऋषिकेश स्थित आओमना फाउंडेशन की संस्थापक है और सोशल मीडिया पर ये खुद को आध्यात्म और भक्ति से जुड़ी साधिका के रूप में पेश करती हैं। दोस्तों, अगर आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर जाएंगे तो आपको अनेकों वीडियोस मिलेंगे। वो क्या है ना, आस्था को व्यापार बनाने वाले स्वयंभू लोग पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इनके सार्वजनिक कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शनों ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये आपको आगे इस वीडियो में पता भी चलेगा। दरअसल पिछले कुछ समय से माना लगातार अलग अलग आंदोलनों में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। कभी ऋषिकेश के 7 मोड़ रोड परियोजना के विरोध में प्रदर्शन करती हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में सीजेपी संसद चलो मार्च में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती दिखाई देती हैं। विकास के नाम पर ये बाल्टियां भर भर रोती है, लेकिन फिर ऋषिकेश से सरपट सीजेपी की हिंसक प्रदर्शन में भाग लेने दिल्ली पहुंच जाती हैं। मोदी जी भी मानते नहीं हैं, विकास लाते रहते हैं और आंदोलन जीवियों का देहरादून ऋषिकेश से दिल्ली तक का सफर लगातार कम करते जा रहे हैं। नहीं, हम विरोध का विरोध नहीं करते, हम तो बस थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं। कहाँ हम इन्हें बड़े ऊंचे स्थान पर रखते थे और कहाँ ये अब शब्दों और अनकंट्रोल्ड मेलोड्रामा से अपना सारा एस्थेटिकली मैनेज इमेज और ऑरा खराब कर रही हैं। ऐसा नहीं करते मैडम, आपके रोने में वो आध्यात्म वाली शांति नहीं है, उसमें बहुत ही क्या कहते हैं एग्रेशन है। वैसे हमें आपको सीजेपी के हिंसक प्रदर्शन में देखकर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, वाइब मैच कर रही थी और वाइब और विकास दोनों ही महत्वपूर्ण है। आपकी अपनी वाइब का भी पिछले 10 दिनों में बहुत विकास हुआ है, उसने बहुत उन्नति की है। वैसे विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद को आध्यात्मिक साधिका बताता हो तब उसके सार्वजनिक व्यवहार और उसकी भाषा पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। तो 16 जुलाई यानी उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के दिन माना कुछ प्रदर्शनकारियों सहित ऋषिकेश के 7 मोड़ रोड प्रोजेक्ट के विरोध में ब्लैक हरेला मना रही थी। 7 मोड़ रोड परियोजना ऋषिकेश में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और चारधाम यात्रा के दौरान होने वाले जाम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस सड़क के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव सामने आया, जिसके बाद स्थानीय लोगों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। दूसरी ओर सरकार का तर्क था कि सड़क सुरक्षा, यातायात और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ये परियोजना भी आवश्यक है। इस पूरे विवाद के दौरान उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी मामला पहुंचा। अदालत ने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि लगातार बढ़ते जन विरोध और चिपको आंदोलन जैसी तस्वीरों के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिलहाल पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का निर्णय लिया। यानी सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की प्रक्रिया जारी रही।
ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर्यावरण और विकास दोनों पक्षों पर गंभीर बहस हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक दूसरा सवाल भी सामने आता है। माना जी, जरा मुझे बताइए, आपका ऋषिकेश से दिल्ली तक पहुंचने का सफर आखिर कैसे तय हुआ? सड़क से, ट्रेन से या हवाई जहाज से? जो भी माध्यम चुना गया हो वो उसी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसे पिछले कुछ वर्षों में लगातार विकसित किया गया है। और ये मोदी सरकार के विकास का ही नतीजा है कि आज ये महिला समय पर सीजेपी प्रोटेस्ट पर पहुंच उसी मोदी सरकार के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रही है। यानी ये लोग अपना करियर बनाने के लिए उसी विकास का विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है और पर्यावरण बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम उत्तराखंड वासी स्वाभाविक रूप से पर्यावरण प्रेमी हैं और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे पहाड़, जंगल और नदियाँ हमारी पहचान है। पर्यावरण संरक्षण पर सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन विकास की आवश्यकता को पूरी तरह नकार देना भी व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। उत्तराखंड जैसे राज्य में बेहतर सड़कें, सुरक्षित यात्रा, अस्पतालों तक पहुंच और आपदा के समय तेज राहत, इन सब के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन ही सबसे बड़ा समाधान है। खैर, आपने इनका हाई वोल्टेज प्रोटेस्ट तो देख ही लिया होगा। चाहे कोई भी प्रदेश हो, बीजेपी की सरकार कहीं भी हो, इनका प्रोटेस्ट तुरंत शुरू हो जाता है। ऋषिकेश के 7 मोड़ पर इन्होंने जो हंगामा किया वो भी आप देख लीजिए। ये लोग खुद को देशभक्ति की विचारधारा वाला बताते हैं, लेकिन दूसरों को आसानी से देशद्रोही कह देते हैं। इस महिला ने वहां मौजूद एक गरीब मजदूर पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी और अपशब्द कहे थे। 7 मोड़ से सीधे ये महिला दिल्ली सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंच गई और जिस मोदी सरकार को वो नारायण कह रही थी, उसी मोदी सरकार को सीजेपी मार्च में कह रही है। आप ही तो नारायण हो, आपको चुना है हमने, नारायण के रूप में चुने मोदी जी को। 5 डिग्री करके लाठियां खाएंगे। आखिर वो नारायण सरकार अचानक चूतिया कैसे हो गई? उत्तराखंड में धर्म से जुड़े लोग हर कोने में मिल जाएंगे, लेकिन खुद को आध्यात्म और भक्ति की साधिका बताने वाली ये महिला गालियों का सहारा ले रही है। माना जी, जितना अभी तक मैंने आपकी रीलों में देखा है, आपको लोग पूजते हैं, आपका आदर सत्कार करते हैं और आप क्या कर रही हैं? सरकार को गाली दे रही हैं। ये भाषा आध्यात्मिक लोगों की नहीं होती। लेकिन अब जब ये सीजेपी जैसे हिंसक प्रोटेस्ट में शामिल हो गई हैं तो इन्हें गंभीरता से लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि नीट पेपर लीक मामला सामने आते ही सरकार ने गलती सुधारी, पूरी सुरक्षा के साथ रीनीट हुआ, लेकिन इन महिला ने उस पर एक शब्द नहीं बोला। अचानक मौका ढूंढा सरकार को घेरने का। घेरते भी क्यों नहीं? अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेड़ काटने पर रोक जो लगा दी तो अटेंशन मिलेगी कहां से? इसलिए अचानक ध्यान सीजेपी प्रोटेस्ट की तरफ चला गया। खैर, अंत में जाते जाते दोस्तों यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई खुद को साधिका कहता है और गालियां देता है, हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होता है, तो समझ लीजिए कि उसका असली चेहरा सामने आ चुका है और इसी की मूरत ये महिला भी हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।